जैन साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों के अंदर दिमाग नहीं होता, ये तो सब जानते ही हैं। और आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो कंफर्म भी हो जाएगा। इनका कहना है कि भारतीयों ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कॉपी किया हुआ है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना मजहब तो बदला ही बदला, साथ में अपने बाप भी बदल लिए हमने। हाँ, वो हमने जिन्हें मैं कहता हूँ ना हमारे हराम के बाप, हमने वो हराम के बाप इलेजिटिमेट फादर्स हमने अपने लिए इजाद किए। और फिर देखिए बाप बदलने का ये भी चक्कर था ना कि विक्रमजीत जिसने सिथियंस के खिलाफ बड़ा हीरोइक जंग लड़ी, वो हम कैसे हीरो मान ले? वो तो साला हिंदू था। अच्छा, तो आइडियोलॉजी वाली बात आ गई ना। आइडियोलॉजी वाली। राजा पौरवा को हम क्यों हीरो माने? वो तो हिंदू था। सिकंदर को हमने मुसलमान कर लिया। राजा डायर को हम क्यों हीरो माने? वो तो हिंदू था। हिंदू था। वो तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज मट्टी में मिल गई सर। टोटली हमें डीकल्चराइज कर दिया गया ना। डीकल्चराइजेशन हो गई है सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इंडिया जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम लेके शुरू हुआ, छोटा सा पंजाब पूरे इंडिया की जरूरियात पूरी करने के बावजूद डबल एक्सपोर्ट कर रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कि आपने ये बोला कि इंडिया जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेटअप या सिस्टम लेके वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कि 1947 में हम दोनों अलग हुए। इंडिया की सबसे पहले जब उन्होंने प्रायोरिटी बनाई कि 725 स्टेट थी इंडिया में, 725 स्टेट्स, ठीक है। उन्होंने किसी स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया। उससे क्या हुआ कि जमीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चली गई। चूतिया साला कुछ भी बोलता है। अक्ल नाम की चीज़ है, गांडू लोग तुम लोग आज कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चार हमारे हमसाए हैं, चार हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो चार भाई खाएंगे, चार रोटियां होगी तो चार भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। हमारा जज्बा है। अगर इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया को। इतनी बड़ी एपिक जी, बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं भाई, वो इतना बड़ा मुल्क है। कोई बात नहीं, ये भी वो 4 सूबे हैं माशाल्लाह। हाँ, कोई तो ऐसी वो बात 28 सूबे हैं। कोई बात नहीं, 4 बहुत मुसलमान है हम लोग। मुसलमान के पास बहुत जज्बा है। उनके पास क्या 25 करोड़ मुसलमान नहीं है? वो पाकिस्तानी के साथ है, वो उनके साथ नहीं है। सर वो भारतीय मुसलमान भारत के साथ है। सोशल मीडिया तो देखें जरा। हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान है ना, वो दुनिया में कोई भी नहीं है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। 13 साल की लड़की की शादी 113 साल के बूढ़े के साथ वो जरूर करके दिखाएंगे पाकिस्तानी जो है जो। और आजकल जो हमारा मुआशरा, इसी वजह से बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते कि यूनिवर्सिटी जाएंगी खराब होंगी, इसीलिए वो शादी करते। ठीक है मानते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप कुछ मतलब आजकल मनी को देख के भी वो कर देते हैं। हाँ, मतलब सारा ठीक है। वो कह रहे हैं कि 113 साल का बूढ़ा है और वो आपकी बेटी को जन्नत में ले जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मगर पाकिस्तान का एक बाल नहीं उखाड़ सकती है। अच्छा, आपको कैसे पता नहीं उखाड़ सकते? बस ये पता है वो जो मिसाइल बने वो कोई पटाखे तो नहीं है? वो भी चलेंगे मिसाइल, नुकसान तो होगा। पाकिस्तान के बाद भी है, पाकिस्तान के बाद जो है ना पटाखे, उसका टेंशन नहीं है हमारा। समझ रहे? पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े तोप है भैया। ये क्या हम लोग अपने आप को बांध के चले जाएंगे इंडिया में इंशाल्लाह, जरूरत पड़ेगी तो इंडिया की आवाम भी अपने आप से बम बांध के आ जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कौन सा इस्लाम है जो पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं कि आपको अगर दूसरी शादी करने का मौका नहीं मिल रहा पहले वाली को उड़ा दो? कोई मर्द है वो अफोर्ड कर सकता है, फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल है, वो दूसरी तीसरी शादी कर सकता है, तो वो करे, इसमें नहीं है। और जो फर्स्ट स्पाउस है, सेकंड, उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। आप अपने शोहर को सेकंड मैरिज के लिए परमिशन दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो मतलब वो सबके दरमियान रख सकेगा, कर सकेगा, तो वो कर ले सेकंड। वाह वाह,
बहुत अच्छे। दूसरी तीसरी चौथी जितनी मर्जी शादियां करे, यू हैव नो इशू। 2 कर ले, तीसरी चौथी अब इतनी दूसरी कर लिए, तीसरी चौथी करने में क्या बुराई है फिर? कर ले, कर ले, इजाजत है, इजाजत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मिडिल क्लास बंदा पिस के रह गया। मिडिल क्लास बंदा तो इतना नीचे आ गया कि वो अब ना लोगों से भीख मांगने पे चल पड़ा। नेबरिंग कंट्री की अगर बात करें तो नेबरिंग कंट्री इनसे बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। उनमें देख लें, इंडिया में उन्होंने 300 यूनिट फ्री दिया हुआ है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। हमारे मुल्क में आप देख लें, सर्दियों में 100 यूनिट का बिल 6-6 हजार रुपए आया है। अब गर्मियों में 300 यूनिट तो 400 मामूली सा हर बंदे का चल जाएगा, पंखे और लाइट, तो वो बिल तो चला गया ना 30,000 रुपए में। आप मुझे बताएं, वो इस माहौल में जो इस वक्त जा रहे हालात, वो घर चला सकता है? तू गंदे नाले में डूब कर मर जा। बात तो सही है। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? करवाली बेइज्जती। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क। ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया के साथ हर चीज का मुकाबला होता है। इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। इंडिया लोगों को टेक की, अपने शहरियों को टेक की, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दे रहे हैं। इंडिया से निकले हुए लोग जाके बड़े बड़े टेक के इदारों के अंदर सीईओ लग रहे हैं। इंडिया को देखें वो कहाँ पे पहुंचा हुआ और क्या तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में अभी लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो गई। भाई पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपने ये सारे मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, सही है, बिला वजह कोई भी मकसद नहीं है। हर कोई आता है या कोई लीडर होता है या कोई और है, अगर इन लोगों को वोट भी मिलेगा तो सिर्फ यहाँ से इन लोगों का जगह बदली होगा, यहाँ पर यहाँ नहीं रहेंगे। बात तो सही है। तो ये ब्रिज के ऊपर वो देखिएगा, वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बैगिंग कर रहा है बच्चा। हम अपने पाकिस्तान के ऊपर से बैगिंग का ठप्पा कब तक उतारे? ये जो है नामुमकिन सी बात है, इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान है वो वैसे ही अंडर डेवलपमेंटल है, तो इसको डेवलप होने में भी बहुत साल लगेगा। पहले तो आबादी कंट्रोल करे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम अवाम को ऊपर पहुँचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब 2 चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? हजारों सिंध के अंदर हजारों हिंदुओं की बच्चियों को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया जाता। नहीं, कहाँ पे हुआ बता? आप ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2025 की रिपोर्ट चेक करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हिंदू यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। नहीं, इंडिया जा रहे हैं हिंदू, तो हिंदू इंडिया जा रहे हैं, पर जो वहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं उनको तो जबरदस्ती वो ये कह के बुला रहे हैं ना कि जय श्री राम का नारा लगाओ। क्यों लगाओ भाई? जिसका मजहब है उसको उसके मजहब पे रहने दो। जबरदस्ती कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? जब हम नहीं कर रहे तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? इस बात पे ना जो है तजाद है, ये बात गलत है। नहीं, आपके क्या ख्याल है, यहाँ से हिंदू पाकिस्तान के अंदर इंडिया नहीं जा रहे, दूसरे मुल्कों के अंदर नहीं जा रहे? यहाँ पे कितने हिंदू हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस शेरशाह में, इस मजमे में अभी जितने हिंदू हैं मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे कौन है यहाँ हिंदू कौन है? बताया ना मुझे, मैं उससे बात कर लेता हूँ ना, क्या बात करते हैं।
आप मुझे बताएं कोई हिंदू, फिर उससे क्वेश्चन करते पता चल जाएगा ना, ताकि वो बताएगा कि कौन से पूरा लियारी में भरा है। नहीं है, मुझे पता है, मैं खुद मुझे पता है हिंदू हैं। लियाड़ी के अंदर, लियाड़ी में 200 साल पुराना हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया है, वहाँ पे हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया है। हमारे मदरसे भी तो तोड़े गए इंडिया में, जब किसी ने इशू नहीं उठाया, जब वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। हमारे मदरसों में भाई बम मारे गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर और मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक को अक्सर ये बताया जाता है, ख़ास तौर पे जब गिलगित बल्तिस्तान या बलोचिस्तान में कुछ होता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की साजिश है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे भी इंडिया की साजिश है, और इंडिया क्यों साजिश करेगा। सपोज इंडिया साजिश करता भी है तो हम क्यों मौका देते हैं इंडिया को साजिश करने का। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। क्या आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या वजह है कि हर चीज में, खास तौर पे जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो या फिर कहीं पे बलोचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसा होता है तो हम ये कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया। वजह क्या है? इंडिया क्या आपको लगता है कि ऐसी इन्वॉल्वमेंट करता है? देखिए, ये जो ब्लेम गेम है एक किस्म की, बेसिकली जो मसला है ना वो हमारे अंदर ही है। अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हमारा जो है ना ये प्रोटेस्ट वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ही इनिशिएट ले लेती है प्रोटेस्ट का। हम देखें इनिशियली जो भी कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसमें इनका काम यही कि प्रोटेस्ट ही करना है। देखे ना, अब आटा नहीं मिलेगा, अब रोजगार नहीं मिलेगा, प्रोटेस्ट तो होगा। बिल्कुल ठीक है, आटा नहीं मिलेगा तो उसका भी जिम्मेदार हम अमेरिका को कह देंगे, यही कह देंगे कि पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुके हैं। ये सोच कब बदलेगी? पब्लिक की भी और गवर्नमेंट की भी ये सोच कब बदलेगी? अब गुर्बत है अवाम, ठीक है, अवाम जो है ना इस वक्त बहुत हैवी सफ़र कर रही है गुर्बत की वजह से, गुस्से में। गुस्से में। तो इकोनॉमिक कंडीशन ही पाकिस्तान की नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो है ना बिल्कुल ही, मतलब उनके पास जो है ना सर्व करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब तक कंडीशन हमारी इकोनॉमिक जो है ना वो ठीक नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो बेरोज़गारी भी बढ़ी है, तो आवाम जो है ना सफ़र भी कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना अब इस वक्त गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना पड़ेगा। आई थिंक के इलेक्शन होने चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने, कभी इंडिया पर, कभी यहूदियों पर, कभी इसराइल पर, मतलब इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा है या नुकसान? कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया के चैनल्स भरे पड़े हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहता है, मगर पाकिस्तान को उसकी क्या टेंशन। इंडिया ऐसा तबाह होगा जो पाकिस्तान की नस्लें याद रखेगी, बाकी इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये मैं आपको गारंटी। इंडिया इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड की 4th पावरफुल मिलिट्री है। जो हमारे पास कलमा है, हम कलमे की ताकत से जो है ना हम जीत है, हमारी मुसलमान है, हमारे पास कलमे की जीत है भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडिया की बात करें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कोई चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी उसे बना दिया, चांद पे इंडिया को बैठा दिया। तो ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो भाई, कि हमारा भी मुल्क तरक्की कर सके। हमें तो आपने चोर और डाकू दिए सारी जिंदगी, और हम ही खुद ही उन्हें वोट डालते रहे, और क्या हमारे मुल्क के साथ किया कि दुनिया में ज़लील और रुसवा के अलावा हमारे पास है क्या? आप चले जाइए दूसरी कंट्री में, मैं तो गया हूँ शुएब भाई, मुझे पता है कैसे वो कपड़े उतरवाते हैं पाकिस्तानियों के, कैसे वो चेक करते हैं। यकीन करें कि अपने आप पे शेम फील होने लग जाता है कि यार मैं इंसान हूँ कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। और उधर यार मैं पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ, अब उधर से मैंने देखा बंगाली भी जा रहे हैं, इंडियन भी जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो हमारे साथ हो रहा है। हम इतने गंदे हो चुके हैं। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की 1 नंबर आर्मी हमारी पाकिस्तान की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह मिलेगी, हर मैदान में मिलेगी। कि अभी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, जब करेगा ये हमारे ISPR का वादा है। हमें मीडिया को दिखाने की लोड़ नहीं होगी, हमारी गूंज भी आपको सुनाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखेगी जब हमारा हमला पाकिस्तान का होगा। इंशाल्लाह जरूर होगा। हमें अपनी पाक आर्मी से बहुत तवक्को है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। खान साहब, कितनी शादियां आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9। कितने? 9। 2 के 9? 9।
9 यानी कि 9 बच्चे हैं, तो करते क्या हैं आप? आगे थोड़ा सा आगे करते क्या हैं? क्या ये रेडी चलाता है वो रेडी चलाते हैं, तो फिर ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं, कैसे सारा खर्चा? सब अलग करता है, हमारा कुदरत का वश का काम नहीं है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है वहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके अंदर जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है। हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। चूतिए हो तुम दोनों। पहली जंग 1948 को हुई, जिसमें उन्होंने जाके जैसे ये जंग हुई तो श्रीनगर में इंडिया ने अपनी फौजें उतारी और वहाँ का जो महाराजा हरि सिंह था, हाँ। उसने इंडिया के साथ इलाहा कर दिया। लिहाजा ये इशू तो वहीं क्लियर हो गया। और बाकी रह गया आज़ाद कश्मीर, ये हमने पठानों की मदद से ऑक्युपाइड जितना कर सकते, ये तब भी आज़ाद रहा, आज भी। सुन लो, पठानों की जो पश्तून थे हमारे भाई, उनकी मदद से वहाँ पे जाके कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मला लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। किसको? आज़ाद कश्मीर को। हाँ। वो जो उन्होंने कश्मीर था जम्मू, और इधर आज भी देखें रेजोल्यूशन यूएनओ में गई, वो टिल टुडे रेजोल्यूशन ही है, करारदाद ही, उसके ऊपर प्रैक्टिकल असर। हमारे मतलब आपको मत सिखा। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम कौन से टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।